पुलिस की प्रेजेंस में, सीआई साहब की प्रेजेंस में उन्होंने छोड़ दिया कि ले जाओ उनको और उनके बेटे को, डॉक्टर कनिष्क को, और जो एनेस्थेटिस्ट दे रहा था उनको वहाँ ले जाओ, और उनको गर्दन से पकड़ के घसीटते हुए ले जा रहे थे और मार रहे थे जेपी शर्मा साहब। मैंने जब देखा तो मैं दौड़ के बीच में पहुंचा। मैं जब मोड़ के पीछे पहुंचा तो वो 17-18 जनों ने मेरे को मारा, कपड़े फाड़े, ये बातें, और जान से मारने के लिए कोशिश करी कि भाई वहाँ पर हैं कोई अच्छे एक आदमी थे। उन्होंने हमको गाड़ी में बिठा लिया, 2 जनों को, और वहाँ से निकाल के हमको यहाँ गीतांजलि पे छोड़ा। एमके जैन क्लासेस 40 वर्षों से हर स्तर पर बेहतर परिणाम। क्लास नर्सरी से 12वीं तक की स्कूलिंग और कोचिंग, मेडिकल, आईआईटी और फाउंडेशन की तैयारी। एडमिशन ओपन। आज भी संपर्क करें बेहतर परिणाम के लिए। एमके जैन क्लासेस, हिरन मंगरी, सेक्टर 5। उदयपुर का एक निजी अस्पताल, ऑपरेशन थिएटर के बाहर अफरा तफरी, अंदर जिंदगी बचाने की जद्दोजहद और बाहर गुस्से का ऐसा विस्फोट कि डॉक्टरों के सफेद कोट खून और धूल में सम गए। जिस हाथों को मरीजों की जान बचाने के लिए जाना जाता है, उसी हाथ को पकड़कर घसीटा गया, थप्पड़ मारे गए, मुक्के मारे गए और कपड़े तक फाड़ दिए गए। लेकिन अब इस पूरे मामले में ऐसा बड़ा एक्शन हुआ है जिसने पुलिस महकमे में भी हलचल मचा दी है। उदयपुर के चर्चित जेपी ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल में डॉक्टरों के साथ हुई बर्बर मारपीट के मामले में आखिरकार पुलिस प्रशासन को भी जवाब देना पड़ा। घटना के बाद उठे सवालों और डॉक्टरों के जबरदस्त विरोध के बीच भोपालपुरा थानाधिकारी आदर्श कुमार को लाइन हाजिर कर दिया गया है। उनकी जगह अब सुनील चारण को जिम्मेदारी सौंपी गई है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक सीआई को हटाना पड़ा, और आखिर क्यों पूरे शहर के डॉक्टर सड़कों पर उतर आए। कहानी शुरू होती है उदयपुर जिले के लसाड़िया क्षेत्र के गुण गांव से, और यहाँ रहने वाले कपड़ा व्यापारी कुलदीप जैन मंगलवार सुबह बाइक पर उदयपुर आ रहे थे। रास्ते में अचानक एक नीलगाय सामने आ गई। बाइक का संतुलन बिगड़ा और वे गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों हाथों में फ्रैक्चर था। आनन फानन में उन्हें एम्बुलेंस से उदयपुर के जेपी ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल पहुंचाया गया। डॉक्टरों ने तुरंत इलाज शुरू किया। दोपहर में ऑपरेशन हुआ। सब कुछ सामान्य नजर आ रहा था, लेकिन शाम होते होते हालात बदलने लगे। परिजनों का आरोप था कि ऑपरेशन के बाद मरीज को समय पर होश नहीं आया, और इसी बात को लेकर अस्पताल में तनाव बढ़ने लगा। देखते ही देखते बहस शुरू हुई और फिर बहस ने हिंसा का रूप ले लिया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार करीब 30 से 40 लोग अस्पताल में घुस आए। अस्पताल का माहौल अचानक रणभूमि में बदल गया। कुर्सियां टूटी, सामान फेंका गया और फिर निशाने पर आ गए डॉक्टर। आरोप यह है कि ऑपरेशन थिएटर तक में घुसकर डॉक्टरों को पीटा गया। वरिष्ठ डॉक्टर नवीन गोयल को कमरे में बंद कर मारपीट की गई। अस्पताल के संचालक डॉक्टर जेपी शर्मा, उनके बेटे डॉक्टर कनिष्क शर्मा और अन्य स्टाफ के साथ भी बेरहमी से हाथापाई हुई। जो भी बीच बचाव करने आया वो भी हमले का शिकार बन गया। सबसे चौंकाने वाली बात तब सामने आई जब इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी आईएमए के प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर आनंद गुप्ता भी इस हिंसा की चपेट में आ गए। आरोप यह है कि उनके साथ धक्का मुक्की की गई, मारपीट हुई और उनके कपड़े तक फाड़ दिए गए। अब यह पूरा घटनाक्रम उस समय हुआ जब मौके पर पुलिस भी मौजूद थी, और यही वो आरोप है जिसने मामले को और भी ज्यादा गंभीर बना दिया। घटना के बाद डॉक्टरों का गुस्सा फूट पड़ा। सैकड़ों डॉक्टर एकजुट होकर बुधवार को उदयपुर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अमृता दुहन के कार्यालय पहुंचे। वहां उन्होंने जोरदार विरोध दर्ज कराया और पूरे मामले की शिकायत की। डॉक्टर आनंद गुप्ता ने साफ आरोप लगाया कि पुलिस की मौजूदगी में डॉक्टरों के साथ मारपीट हुई, लेकिन प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई। उन्होंने कहा कि अगर डॉक्टर अस्पताल में भी सुरक्षित नहीं है तो फिर इलाज कौन करेगा। डॉक्टरों के दबाव और बढ़ते जनाक्रोश के बीच एसपी डॉक्टर अमृता दुहन ने बड़ा फैसला लिया। भोपालपुरा सीआई आदर्श कुमार को लाइन हाजिर कर दिया गया। ये कार्रवाई साफ संकेत देती है कि पुलिस प्रशासन भी मामले को गंभीरता से ले रहा है। इतना ही नहीं, पूरे घटनाक्रम की जांच के लिए एडिशनल एसपी उमेश ओझा के नेतृत्व में एक विशेष जांच समिति भी गठित कर दी गई। ये टीम अस्पताल के सीसीटीवी फुटेजेस खंगाल रही है और एक आरोपी की पहचान करने में जुट गई है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक अब तक 10 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, लेकिन डॉक्टरों का दावा है कि हमलावरों की संख्या इससे कहीं ज्यादा थी। उनका कहना है कि करीब 30 से 40 लोग अस्पताल में घुसे थे और सभी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इधर आईएमए ने भी साफ चेतावनी दे दी है कि डॉक्टर आनंद गुप्ता ने कहा, यदि 5 दिनों के भीतर सभी आरोपियों के खिलाफ ठोस कार्रवाई नहीं हुई तो प्रदेश भर में बड़ा आंदोलन शुरू किया जाएगा। जरूरत पड़ी तो डॉक्टर काम बंद कर सड़कों पर भी उतरेंगे। ये मामला अब सिर्फ एक अस्पताल में हुई मारपीट तक सीमित नहीं रह गया। ये डॉक्टरों की सुरक्षा, अस्पतालों की व्यवस्था और कानून व्यवस्था पर बड़ा सवाल बन गया। आखिर मरीज की जान बचाने वाले डॉक्टर अगर खुद ही सुरक्षित नहीं होंगे तो चिकित्सा व्यवस्था कैसे चलेगी? क्या गुस्से और अफवाह के नाम पर किसी को भी अस्पताल में घुसकर कानून हाथ में लेने की छूट मिल सकती है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इस मामले में सभी दोषियों पर कार्रवाई होगी या फिर मामला धीरे धीरे ठंडे बस्ते में चला जाएगा?
फिलहाल उदयपुर की नजरें पुलिस जांच पर टिकी हैं। सीसीटीवी कैमरे सच बोलने को भी तैयार हैं। आरोपी कैमरे में कैद बताए जा रहे हैं और डॉक्टर न्याय की मांग पर अड़े हुए हैं। अब देखना होगा कि अस्पताल में मची इस हिंसा का अगला अध्याय क्या लिखता है, क्योंकि इस बार सवाल सिर्फ डॉक्टरों का नहीं बल्कि पूरे सिस्टम की साख का है।